बहुत अच्छा लगा आप सबको फिर से एक बार मिलने के लिए इंटरनेट पर फेसबुक के द्वारा। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में हम लोग आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सबको परमेश्वर आशीष दे, अच्छा रखे, अच्छी सेहत दे और सारे संकटों से बचाए, बड़े बड़े चमत्कार हो करे। ये हमारी प्रार्थना आप सबके लिए हर वक्त हर समय रहती है। तो हम आपसे प्यार भी करते हैं, हम आपके लिए बहुत बार कई बार सोचते भी है। और प्रेज द लॉर्ड, आप लोग जो भी करते हो फेसबुक के द्वारा हमें देखने को मिलता है और हम सबको बड़ा इनकरेज मिलता है, सबको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब हम पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोस देखते हैं फेसबुक पर। और जो हो रहा है साइप्रस में, ये केवल परमेश्वर ही कर रहा है और केवल परमेश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके फोटो देखकर, सुनकर, पढ़कर, बड़ा सुंदर महसूस होता है और बड़ी इच्छा होती है कि हम भी आकर आपको मिलें। मेरा संदेश है ये नए साल के लिए, और ये संदेश जो है ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था, जो कि नवंबर दिसंबर का समय था, और परमेश्वर को पूछ रहा था कि परमेश्वर 2021 के लिए क्या वचन है, कौन सा प्रॉमिस है, क्या हम करें, क्या आपकी इच्छा है। और परमेश्वर ने बात कर दी, बता दिया। और वो ही चीज़, वो ही जो संदेश, वही जो बात खुदा ने बोला है, वही मैं आपको थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरा विश्वास है कि आपके लिए वो बड़ा आशीष बनकर आएगा 2021 के लिए। मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम से कि ये संदेश जो है, ये जो परमेश्वर ने कहा है, ये 2021 में बहुत कुछ बदल देगा। बाइबल में कोई चीजें दी है और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो है आज्ञा का पालन करने के बारे में। आज्ञा, कमांडमेंट्स, जो परमेश्वर ने पवित्र पुस्तक में, बाइबल में जो दी है, पुराने जो करार है ओल्ड टेस्टमेंट में, मोसेस को परमेश्वर ने बात की। मोसेस के द्वारा बहुत कुछ चीजें लिखी गई। परमेश्वर जो चाहता था वो मोशे को परमेश्वर ने, खुदा ने बताया और मोशे लिखता था, और आज भी हम वो चीज पढ़ते हैं। जो परमेश्वर ने मोशे को, जो पुराना करार है, ओल्ड टेस्टमेंट है, उसमें आज्ञा, कमांडमेंट जो दिए है, वो है 613 टाइम, 613 बार परमेश्वर ने कहा कि आज्ञा का पालन करो। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीका परमेश्वर ने दिया, जिसमें आपको पता है 10 कमांडमेंट है। और उसमें लिखा गया है कि चोरी मत कर, किसी के जगह मत ले, और इसी तरह के कई ऐसे समय आए और कई ऐसी बार परमेश्वर ने कमांडमेंट्स दी, आज्ञा दी। वो है 613 टाइम। अब नया करार के बाद में आया, पुराना करार के बाद में आया नया करार, और नया करार जो न्यू टेस्टमेंट है, उसमें 1050 बार, 1050 टाइम, 1050 बार हमें आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया है, कमांडमेंट दी गई है अलग अलग तरीके की। अब दोनों को अगर मिला लें तो वो टोटल हो जाती है 1663। टोटल जो हो जाती है 1663। इतने सारे चीजें परमेश्वर ने, खुदा ने
पिता ने, और जब यीशु मसीह ये दुनिया में आए उन्होंने, फिर पौल ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको ये 1663 बार आपको बताया गया है, मुझे बताया गया, हम सबको बताया गया। एक समय था 2000 साल पहले कि किसी ने परमेश्वर को एक सवाल पूछा, यीशु मसीह को एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि हम किस तरह की आज्ञा का पालन हम करें, कौन सी आज्ञा का पालन हम लोग करें। और ये सवाल यीशु मसीह को पूछा गया था। जिसने पूछा वो लोग बड़े ज्ञानी थे। यीशु मसीह ने जो ड्यूटरॉनमी, जो नया पुराना करार में जो किताब है मोशे ने जो लिखा था, 6 अध्याय 4 और 5 से, वो यीशु मसीह ने पढ़कर बताया या बोल दिया। और वो ये चीज़ बोली गई मार्क 12, 28 और 31 में। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। ये 2 आज्ञा है और इससे बड़ी कोई भी आज्ञा नहीं है। सो 2 चीजें यीशु मसीह ने बोली। उसके पहले मैंने बताया कि 1663 आज्ञा थे। इसमें से इतना बड़ा सब परमेश्वर ने बाजू रखकर 2 चीज हम लोगों को बोली है। और 2 चीज जो है, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह ने हम लोगों को 2021 के लिए बोली है। अब ये सुनने के लिए तो बड़ा आसान लगता है कि परमेश्वर पर प्रेम करो। हम बोल भी सकते हैं कई बार कि हाँ मैं सच्ची में प्यार करता हूँ, हाँ मैं पूरे मन, दिल, बुद्धि, सारी शक्ति से मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं अपने पड़ोसी से भी प्यार करता हूँ, चर्च में जो मेरे भाई बहन हैं उनसे भी प्यार करता हूँ, काम पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी जो लोग हैं उन पर भी प्यार करता हूँ। आसानी से हम ये चीज़ बोल सकते हैं और हम बोलते भी हैं। ये आसान लगता है जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर ये इतना आसान रहता था तो ये सवाल, ये जो ज्ञानी लोग थे ये पूछते नहीं थे, और यही सवाल का उत्तर यीशु मसीह इस तरह से कभी देता नहीं था अगर ये आसान रहता था। अगर लोग ये सारी चीजें करते थे, अगर लोगों को ये सारी चीजें करने के लिए उनके जीवन में वो दिखता था, वो हम लोगों को प्रैक्टिकली देखा जाता था, तो परमेश्वर ये चीज बोलता नहीं था। अगर 2021 में अगर परमेश्वर ये कह रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 चीज कहीं पर हमारे जीवन में कमी है, ये 2 चीजों की। और परमेश्वर चाहता है कि ये 2 चीजें जो है वो कठिन बहुत बार हुई थी। कई समय जब आया, कई बार जब हम लोग गुस्सा हुए, कई बार हम लोग जब निराश थे, कई बार हमारी प्रार्थना सुनी गई नहीं गई, कई बार हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ में वो कमज़ोर होते गया, टूटता गया, प्रार्थना कम हो गई, बाइबल पढ़ना कम हो गया, चर्च को जाना नहीं जाना, बहुत सारे कारण हैं। और जो हमने आसानी से कह दिया था और आसानी से पढ़ लिया था, अब जब परीक्षा का समय आया, अब जब समय आया, कठिन समय आया, तो पता चल गया कि नहीं कुछ तो कमी है। हमने जो पढ़ा था, जो बोला था, जो सुना था, जो बोला था लोगों को, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने ये वचन हम सबको दिया है 2021 के लिए, ताकि हम ये जो नया साल अभी भी शुरू है, अभी भी चल रहा है, अभी भी हम लोग जनवरी में हैं, नए दिन हैं 2021 के, ये गड़बड़ निकल जाए। ये जो गड़बड़ वाली जो चीज़ है वो
हमारे जीवन से, परिवार से, हमारे मिनिस्ट्री से, हमारा बिजनेस है, हमारे काम है, जॉब है, इन सारी चीज़ों से ये सारे चीज़ें निकल जाए। ये अगर निकल जाएगा तो फिर हम लोगों को जिंदगी भर आसान जाएगा परमेश्वर को प्यार करने के लिए, पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से और पूरी शक्ति से, ताकत से। ताकत जिसको कहते हैं, उन सारी जो हमारी ताकत है, उन सारी चीजों से हम परमेश्वर को प्यार करेंगे। और जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारे पड़ोसी कौन है? जो हमारे साथ बस में बैठता है, ट्रेन में है, या काम पर है, या बाजू में रहता है, या चर्च में है, कलीसिया में है। हमारे पड़ोसी जहाँ वहाँ सब तरफ है। और कोई पड़ोसी गुस्सा करता है, कोई पड़ोसी हमें पसंद नहीं करता है। ऐसे कोई बहुत सारे पड़ोसी है जो भारत में भी है, हमारे रिश्तेदारों में भी है, जो हम लोगों को पसंद नहीं करते, या कई बार हम लोग उनको पसंद नहीं करते। उन पर प्रेम करना आसान हो जाएगा, उनको क्षमा करना आसान हो जाएगा, अगर ये गड़बड़ी वाली चीज, ये गड़बड़ जो है वो हमारे जीवन से निकल जाए। और ये अच्छाई के लिए, ताकि हमारे जो आशीष है, ताकि हमारे जो चमत्कार है 2021 के, वो रुके ना, उसमें कोई बाधा ना आए। इसलिए परमेश्वर ये चीजें हमारे जीवन से निकालना चाहता है, हमारे परिवार से निकालना चाहता है। तो क्या आप तैयार हो ऐसी चीज, ऐसी गड़बड़ वाली चीज जो आपके जीवन में, परिवार में, हमारे घर में आज भी है, उसे निकाल फेंकने के लिए, वो गड़बड़ को परमेश्वर को देने के लिए? वो गड़बड़ी वाली चीज हमारे घर में कभी ना रहे, परिवार में कभी ना रहे, हमारे चाल ढाल में ना रहे, और रहे सिर्फ एक चीज और एक बात, वो कि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे प्राण में, बुद्धि और सारी शक्ति में एक ही चीज दिखे, मिले, बोले, वो है कि हम यीशु मसीह पर प्यार करते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं, हम उसके बंदे हैं, हम उसके लोग हैं। हम अगर देखते हैं कहीं और तो सिर्फ ऊपर की ओर, यीशु मसीह की ओर। अगर हमारा विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ही है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमें कुछ मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी से मिले, यीशु मसीह से मिले, और कहीं से ना मिले। अगर कहीं से आता भी है तो हम उसके और नहीं देखेंगे, लेकिन जो आता है यीशु मसीह से, उसे हम लेंगे, स्वीकार करेंगे, और उसी की चाहत हम रखेंगे कि हमें खुदा यीशु मसीह ही दे। वो चाहत हमारी हर समय रहे, वो दिल में रहे, दिल से निकले, और दिल में हर बार वो घर करके रहे, बिल्कुल परमानेंट रहे। क्योंकि जब भी कोई चीज हमारे जीवन में उभर के आए, वो चाहे जरूरत हो, तकलीफ हो, अच्छे दिन हो, बुरे हो, या कोई तकलीफ वाली कोई भी चीज हो, एक चीज हमारे पास रहे, हमारी जबान पर रहे, दिल दिमाग पर रहे कि मैं उस यीशु मसीह पे प्यार करता हूँ, वही मुझे बचाता है, वही मेरा प्रार्थना सुनता है, वही मेरे लिए चमत्कार करता है, और मुझे वही चाहिए। बस यीशु मसीह मेरे लिए चमत्कार करे, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करे, यही हो बस। मेरा वीज़ा, जो खुदा ने बोला है किसी को वीज़ा मिलने वाला है, तो वो वीज़ा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिले। अगर किसी को कुछ लिखना है फॉर्म में, अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, बैंक में नहीं है, या कोई पेपर आपके पास नहीं है, वो पेपर यीशु मसीह बनाएगा, खुद बनाएगा, जो आपके पास नहीं है। जो पैसा आपके अकाउंट में नहीं हो, परमेश्वर डालेगा यीशु मसीह के नाम से। वो कर सकता है, उसने कई बार ये चीज़ें की है, उसने कई बार ये सारे चीज़ों को चमत्कार के द्वारा लोगों के जीवन में डाला है। ये आज भी करता है, यहाँ भी करता है, लंदन में, भारत में भी करता है, और जहाँ आप हो वहाँ अभी साइप्रस में भी करेगा यीशु मसीह, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो रास्ते बनाता है, क्योंकि वो चमत्कार करता है। हमारा काम आज परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो दो चीज हमें दी है, दो चीज को बोला है। 1000 जो 663 है,
उनकी ओर ध्यान नहीं है, ध्यान यीशु मसीह ने सिर्फ 2 चीज़ों की ओर हमारा लाया है। और वो 2 चीज़ आज हम प्रार्थना के द्वारा निर्णय लेकर, एक दूसरों को हेल्प कर कर, एक दूसरों को हम प्रोत्साहन देकर, इनकरेज कर कर, हम एक दूसरे को इस चीज में बढ़ने के लिए जो चीज लगेगी, कलेसिया में, साइप्रस में, आपके परिवार में, पति पत्नियों के बीच में, घर के अंदर, रिश्तेदारों में, हम कितना ये चीज को लागू कर सकते, कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये हमारी अब 2021 में कोशिश रहे। निर्णय हो गया, निर्णय पक्का रहे। और हमारी हर जो स्टेप्स है, जो हम आगे बढ़ने के लिए, जैसा हम चलते हैं तो हम आगे पैर डालते हैं। और 2021 में हमारे जो दिन है वो पीछे नहीं जा रहे। हमारे दिन आज भी मंडे ट्यूसडे से शुरू होते हैं। हमारे दिन कुछ बदले नहीं है। संडे से दिन नहीं शुरू होता है। हमारा जो हफ्ता है वो मंडे से शुरू होता है, वो आगे लेके जाता है। मंडे से फिर वो मंगलवार को लेके जाता है, बुधवार को लेके जाता है। हमारा जो एज है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 48 से लेके 49 होने जा रहे हैं। कोई 25 से लेके 26 होने जा रहा है। 26 से 25 नहीं हो रहा है, 25 से 24 नहीं हो रहा है। हम आगे की ओर परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। तो हम जब आगे जा रहे हैं तो आगे जो है हमारे, वो है यीशु मसीह और उसका दिया हुआ ये वचन जो हमारे लिए अब 2021 के लिए डायमंड, सोना, चांदी, पैसा, नाम, इससे भी कहीं बढ़कर, कहीं ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, दिल को छूने वाला, ये 2 चीजें हम हमारे जीवन में भर लेते हैं। कि डायमंड का भी, जो डायमंड जिसको सबसे महंगा बोलते हैं, जो कैश, जो पैसा है, जो चांदी है, जो सोना है, ये जो वैल्यूएबल, जो जिसका वैल्यू है दुनिया भर में, ये वैल्यू, इसका जो अगर हम कंपेयर करेंगे, उसको हम साथ में अगर लाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। ये इतना जबरदस्त वचन है कि इसके बराबर ना डायमंड आ सकता है, ना सोना आ सकता है, ना कोई प्रमोशन आ सकता है, ना कोई बिजनेस आ सकता है। अब हम इसका स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या आप तैयार हो इसको स्वीकार करने के लिए? क्या आपका मन कहता है, क्या आपका दिल कहता है कि 2021 आपके लिए बड़ा सुंदर आशीष से भरा हो, चमत्कारों से भरा हो, कि यीशु मसीह आए और जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए अच्छा है, वो खुदा यीशु मसीह आकर पूरा फ्रीडम के साथ, कोई उसे बाधा ना हो, कोई उसको सीमा ना रहे, कि हम कोई दीवार ना बनाए। कोई दीवार जब यीशु मसीह आए तो वो देखे कि यहाँ कोई दीवार नहीं है, यहाँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर तो कोई सीमा नहीं है, यहाँ तो मैं हर चमत्कार को कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं बड़ा बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। यही परमेश्वर जब झुके, बाइबल कहती है, NLT जो वर्जन है, अगर आप पढ़ोगे तो जब भी कोई प्रार्थना करता है तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह झुकते हैं, परमेश्वर झुकता है। किसकी ओर? जो प्रार्थना करता है, जो आज्ञा का पालन करता है, जो बाइबल पढ़ता है। यीशु मसीह, खुदा, परमेश्वर झुकते हैं, ये बाइबल कहती है। तो अगर परमेश्वर झुके आज आपके लिए, अगर वो झुक रहा है, आपको देख रहा है साइप्रस में और दूसरे जगहों पर, तो उसे ये दिखे आज कि यहाँ पर तो कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर तो कोई बंधन नहीं है। ये परिवार तो बिल्कुल जबरदस्त परिवार है कि मैं यहाँ जबरदस्त आप चमत्कार कर सकूं। यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे चमत्कार में कोई बाधा नहीं होगी। तो मैं आकर खुला पूरे रास्ते, पूरे दरवाजे खोल देता हूँ इन सब के लिए, क्योंकि ये तो लोग मेरे भरोसे वाले लोग हैं, ये तो मेरे दिल में रहने वाले, ये तो मेरे आंखों के एप्पल है, ये मेरे आंखों में बसते हैं। क्या आप परमेश्वर को उसकी आंखों में बसने दोगे? क्या परमेश्वर को आप अलाउ करोगे, यीशु मसीह को, आज ये नए साल में, ये पूरा साल 2021, कि वो जब भी देखे साइप्रस की ओर
तो कहे कि ये जो चर्च है साइप्रस में, ये जो मेरे लोग हैं, ये मेरे दिल में रहते हैं, ये मेरे दिल वाले लोग हैं, ये मेरे दिल को छूते हैं। परमेश्वर जब देखे, जब आए, जब घरों के पर पास हो जाए, तो खुदा यीशु मसीह कहे कि जब मैं ये लोगों की तरफ देखता हूं तो मेरे शरीर पर कांटे खड़े हो जाते हैं, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, मेरे शरीर में कुछ महसूस होता है, वो प्यार महसूस होता है। ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मेरे शरीर में वो फील होता है, वो महसूस होता है, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। इस तरह की साक्ष्य खुद यीशु मसीह 2021 में दे। ये हमारा निर्णय आज बने, आज ये हमारा प्रार्थना बन जाए कि हे खुदा, हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ से, हर चीज जो हमारी है उससे हम तुझे प्यार करेंगे। और जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारा परिवार है, उन्हें भी हम प्यार करेंगे, उन्हें माफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाने जा रहे हैं, और एक गीत है जो सैम आकर गाएगा, उसका ब्लेसिंग गाना है कि मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू। और ये हमारी प्रार्थना है आप सब के लिए, हम सब के लिए। ये हमारी प्रार्थना है अपने जो परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, बच्चे, हमारे माँ बाप जो आज भी भारत में है, पंजाब में है और कहीं और है, हमारे रिश्तेदार, हमारे अंकल आंटी, हमारे बचपन के दोस्त, इन सबको 2021 ऐसा बने। अंग्रेजी में ये गाना है, मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू एंड गिव यू पीस। हालेलुया। एंड वो फिर आगे जाता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, उसका जो आपके फेस पर उसका जो शाइन आ जाए, आपके बच्चे आशीष से पाए, बच्चों के बच्चे आशीष से पाए। जब आप बाहर जाओगे तो आशीष से, अंदर आओगे तो आशीष पाओ, जहां भी आप हाथ लगाओगे आशीष पाओगे। और ये गीत जो है एक प्रोफेटिक गिफ्ट है 2021 के लिए, ये सब लोगों के लिए ये आशीष वाला गीत है। आइए हम गाते हैं, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। रिसीव कर लो। आमेन, ऐसा ही हो। आमेन, आमेन, your family, your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your call, in your coming, in your going. In your going, Go with me, yeah, rejoicing, rejoicing is for you, is for you, is for you, परमेश्वर आपके लिए is है, for you, यीशु मसीह आपके is लिए है, for you, खुदा आपके लिए है, हालेलुया, is for you, is for you, is for आमेन, आमेन, is for you. yes Lord, yes Lord, yes Lord, May His favor be upon you, and 1,000 generations thousand generations of you, and your
हजारों पीढ़ियां and your children. हजारों पीढ़ियां आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, Go before आमेन you आमेन, and behind you and and beside beside you, all around you सब तरफ, and within you. yes, within you, With you. hallelujah, With you. He is with you, Morning. खुदा आपके साथ है, सुबह, दोपहर, शाम को, जब आप बाहर जाते हो, yes, yes, hallelujah, amen, amen, He is for you, वो आपके लिए है, hallelujah, hallelujah, He's for you, hallelujah, Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, hallelujah, turn hallelujah, His hallelujah, face towards hallelujah, you hallelujah, and give hallelujah, 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 peace. hallelujah, 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 Lord bless you. hallelujah, 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 Lord bless you. yes, Lord, And keep yes, you. Lord, Make we His agree, face we shine agree, upon you. Be हम स्वीकार करते हैं gracious यीशु to मसीह, you. Lord, turn Lord, turn His His face face towards you, towards your family, आपके परिवार, आपका घरदार, आपकी हर चीज के ओर परमेश्वर देखे और आपको शांति प्राप्त हो. Give you peace, give you peace, give you Peace of the peace. Lord, joy of the Lord, 2021, give you peace. favor of the Lord, पूरा 21वां साल, upon you, शांति शांति, हालेलुया. blessing of the Lord, सारे जो एनिमीज हैं, परमेश्वर कहता है मैं सबको शांत कर दूंगा. joy of the जो Lord, आपके शत्रु बने थे, मैं उन सबको शांत कर दूंगा. जो आपको शत्रु कहलाते थे, वो शत्रु नहीं रहेंगे. आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा. मैं वो सारे शत्रुओं को जो खुद को शत्रु बोलते थे, जो आपसे झगड़ा करते थे, मैं उनको शांत करता हूँ यीशु के नाम से. हालेलुया. कोई भाई है, कोई बहन है, आपका जॉब बदलने जा रहा है. परमेश्वर आपको नया जॉब देने जा रहा है. और ये जॉब जो है वो बड़ा सुंदर जॉब है, अच्छा है, जिसमें पैसा बढ़कर है. जो लोग आपके साथ रहने वाले हैं वो अच्छे लोग हैं. परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर लेके जा रहा है जहां पर आपका वो उपयोग कर सके. लेकिन ये सारे चीजों में परमेश्वर आपको प्रमोशन दे रहा है, आपके पैसों को बढ़ा रहा है. और ये जो जॉब आपको मिलने जा रहा है वो खुदा की ओर से है. हालेलुया. Praise your name, Jesus. We give you glory and honor to your name, Lord Jesus. Thank you, Father. yes, Lord. We praise your name, Jesus. We give you glory and honor to your name. और आखिरी में Deuteronomy chapter 28, बाइबल में अनुवाद जो किताब है उसका 28वां अध्याय है. और कुछ चीजें मैं पढ़ता हूँ और आपके जीवन पर वो प्रोफेसी में करता हूँ. और 2021 के लिए, ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए बने
और यीशु मसीह आपको आशीष से भर दे। तो ये 28वां वचन है, अनुवाद ड्यूटरोनॉमी 28। और मैं दूसरे वचन से पढ़ता हूं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। धन्य हो तू नगर में जहां आप हो, साइप्रस, पंजाब, गोवा, लंदन, जहां पर भी आप हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में जहां आप काम करते हो, जहां आपका बिजनेस है, जहां आप जाते हो आते हो, शॉपिंग करते हो। वो आपका खेत गांव में है, लेकिन आज जो खेत हमारा है वो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे जो प्रॉपर्टी है, हमारी बिजनेसेस है, काम है, वहां पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। जो आपकी टोकरी है, आपका बैंक अकाउंट है, जहां पैसा आता है, आप शॉपिंग लाते हो, कबर्ड में रखते हो, आपके कपड़े कबर्ड में शूज है, सॉक्स है, और भी चीजें हैं, वो आपका कठौती है, वो टोकरी है। और जहां आपका वो स्टोर हाउस है, जहां आप स्टोर करते हो, उस पर परमेश्वर की आशीष 2021 में रहे। धन्य हो तू भीतर आते समय, जब आप आओगे अंदर घर के, चर्च में, लोगों के घरों में या दोस्तों के घरों में, जब भी आप अंदर आओगे आप आशीष से भर कर आओगे। और जब आप बाहर जाओगे शॉपिंग के लिए, काम के लिए, मिलने के लिए, चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, तो आप आशीष से भरकर जाओगे। यहोवा ऐसा करेगा। तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। और कोई शत्रु परमेश्वर 2021 में आपके लिस्ट में नहीं रखेगा, आपके परिवार में नहीं रखेगा। तेरे खतों पर और जितने काम तू हाथ में लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जो हाथ पर आप काम रखोगे, बिजनेस, कोई भी चीज आप हाथ पर रखोगे या किसी को हाथ लगा दोगे किसी चीज को, परमेश्वर उसे आशीष से भर देगा। आमीन।